Baba, after you buy me the acrylic gesso from Potpourri today, I will never ask you to buy me anything again. Ever. Ever. कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं, क्योंकि हर रोज कॉफी पीता हूँ और मैं यूजुअली सेकंड कप जाता हूँ, लेकिन कल मैंने डिसाइड किया था कि आई एम गोना ट्राई डिफरेंट कॉफी प्लेसेस इन लाहौर. सो कल आई वाज एट टिम हॉर्टन. आज मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, तो मैंने गूगल मैप्स के ऊपर कॉफी वर्ड डाला, तो मेरे करीब जो एक कॉफी अभी शॉप मुझे नजर आई है, दैट इज थर्ड कल्चर. जस्ट टू ट्राई इट आउट. आई थिंक आई हैव नॉट ट्राइड थर्ड कल्चर बिफोर, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. सो मैं पीएफ मार्केट आया हूँ. यहाँ पे थर्ड कल्चर है. लेट्स ट्राई देयर ब्लैक कॉफी. अस्सलाम वालेकुम. एक अमेरिकानो. कॉफी का जो मजा गाड़ी में है वो कैफे में नहीं है. थर्ड कल्चर की कॉफी ठीक थी. इट्स अ मीडियम रोस्ट और अकॉर्डिंग टू द सर्वर ही सेड कि इट शुड टेस्ट बटरी, बट आई थिंक इट वाज वेरी नटी एंड स्लाइटली बिटर. आई मीन इट वाज ओके, बट फॉर मी इट वाज नॉट समथिंग दैट आई विल गो बैक टू. इट हैज अ वेरी फॉरगेटेबल टेस्ट. सो थर्ड कल्चर की कॉफी, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल माइट लाइक इट, बट इट्स नॉट फॉर मी. यासिर साहब, मैं प्रॉपर्टी डीलर बात कर रहा हूँ. ये वहाँ पे मैंने घर देखा है. आपको जरूरत तो नहीं ऑफिस के लिए? अगर आप कॉफी पीते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा कि कॉफी बीन्स जो हैं वो रोस्ट होते हैं, और तीन मेन तरह के रोस्ट हैं. एक लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट और डार्क रोस्ट. कॉफी का जो टेस्ट है वो रोस्टिंग पे डिपेंड करता है. एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितनी कॉफी लाइट रोस्टेड होगी, बीन्स जितने लाइट रोस्टेड होंगे, उतनी उसके अंदर बीन्स का फ्लेवर ज्यादा होगा और कैफीन का कंटेंट
कंटेंट उस कॉफी के अंदर ज्यादा होगा। जिस तरह आप रोस्टिंग बढ़ाते जाएंगे, जो फ्लेवर है बीन्स का वो कम होता जाएगा और उसके अंदर कैफीन कंटेंट भी कम हो जाएगा। मोस्टली लाहौर के अंदर जो कैफेज कॉफी देते हैं, ब्लैक कॉफी जो है वो काफी हद तक डार्क रोस्ट होती है, जिसमें कॉफी की जो एक टिपिकल बिटरनेस है वो ज्यादा होती है और उसकी कैफीन कंटेंट जो है वो कम होता जाता है। तो जब भी आपने कॉफी का एक्चुअल फ्लेवर ट्राई करना हो, हमेशा कोशिश करें कि लाइट रोस्टेड बीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल करवाएं, और या अगर आप चाहें तो मीडियम तक चले जाएं, लेकिन मीडियम से ऊपर जाने पे एक तो कॉफी का वो एक स्टैंडर्ड बिटर टेस्ट आता है जिसमें सारी मोर और लेस कॉफीज जो हैं वो एक ही तरह की होती हैं, उनका टेस्ट एक ही तरह का होता है और कैफीन कंटेंट भी कम हो जाता है। बाय द वे, मैं नई कॉफ़ी शॉप्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड आई नो some places but I don't know a lot of places which have opened up. So Lahore के viewers, please suggest me in the comments some new places that I can try और फिर मैं आपको उसका feedback दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? काम और सिर्फ काम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तुम्हें ठीक है? बिल्कुल ठीक। देखिए, आपने कहा था चाहने वालों के लिए वेस्ट कोट, आपके सामने पेश। यार मेरा शौक उठा है, खैर शौक तो बड़ा मेरा पुराना था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि यार मैंने दो चीज़ें सीखनी है, दो इंस्ट्रूमेंट्स। एक रबाब, जो मैंने आधा छोड़ा था जिंदगी में, थोड़ा बहुत मैंने सीखा था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब 10-15% मैंने सीखा। एक रबाब सीखने को, एक हारमोनियम मैंने सीखा। सो आई नीड अ उस्ताद, गुरु फॉर इट। और ये उमंग आपके दिल में कैसे जागी? यार मतलब मेरे अंदर शुरू से है, मतलब आई हैव दिस थिंग इन माइंड। लेकिन अभी जब मैं गया था NCA में तो वहाँ पे वो सितार बजा रहे थे, यार क्या खूबसूरत बजा रहे थे। तो उसको देख के मुझे फील हो गया, मैं जो आपके दिल में वो एक चीज़ होती ना, वो फिर जरा आ जाती कि नहीं यार मैंने भी सीखना। काम खत्म और घर की तैयारी। लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। 2 दिन से कॉफी की बात हो रही है तो मैं आपके साथ कॉफी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता हूं। क्रूड ऑयल के बाद कॉफी इज द लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड। 2 बिलियन कप्स रोज इस दुनिया में इस्तेमाल होते हैं कॉफी के, 2 बिलियन। कॉफी बीन्स जो हैं वो एक फ्रूट के बीज से बनते हैं। ये रेड बेरीज हैं जिनके बीन्स को बाद में रोस्ट किया जाता है एंड देन उससे कॉफी बनती है। कहा जाता है कि कॉफी जो है वो इथियोपिया में ओरिजिनेट की थी पहली दफा, इसीलिए इथियोपियन कॉफी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। जिस तरह मैंने सुबह जिक्र किया था कि रोस्टिंग जो है वो कॉफी का पूरा प्रोफाइल, उसका फ्लेवर चेंज कर देती है। जितनी कम बीन्स रोस्ट होंगे उतना फ्लेवर ज्यादा होगा, उतनी कैफीन ज्यादा होगी, और जितना रोस्ट का टाइम बढ़ता जाएगा वो उतनी कड़वी होती जाएगी और उसके अंदर कैफीन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कॉफी इज 98% वाटर। तो जिस पानी से आप कॉफी बनाते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉफी के टेस्ट के अंदर। तो कॉफी बनाने वाला पानी, उसका ख्याल रखें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉफी पीने का जो सबसे ऑप्टिमल टाइम है वो सुबह 8 और 11 बजे के दरमियान का टाइम है। इस टाइम में बॉडी में कोर्टिसोल लेवल जो है वो कम हो रहा होता है और इस टाइम पे कॉफी पीने से आपको एक बहुत क्लीन एनर्जी बूस्ट मिलता है। एक और मिसकंसेप्शन है कि कॉफी आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, जो कि सच नहीं है। बेसिकली कॉफी जो है वो आपकी जिस्म के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एडिनोसिन इसको कहते हैं, और वो केमिकल बेसिकली बॉडी को ये बताता है कि बॉडी अब थक गई है। सो कॉफी उस केमिकल एडिनोसिन इसकी प्रोडक्शन को रोकती है, तो इसलिए आपको लगता है कि आप थके नहीं हैं और आपके अंदर एनर्जी आ रही है। कॉफी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कॉफी के अंदर फ्रूट से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। कॉफी नेचुरली आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिसकी वजह से जो लोग फैट लॉस के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कॉफी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एक बहुत थोड़ा माइनर कोई 3 से 5% का मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज होता है, बट एवरी परसेंटेज
counts. जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए कॉफी इज अ वेरी गुड प्री वर्कआउट बिकॉज कॉफी जो है वो फैट टिश्यूज के अंदर फैटी एसिड को बर्न करती है, उसको डिसॉल्व करती है. तो अगर आप जिम जाते हैं तो जिम से पहले 1 कप ब्लैक कॉफी will definitely help. और आखिरी फैक्ट ये है कि कॉफी एक ड्रिंक नहीं है. बहुत सारे लोगों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कॉफी एक रिचुअल है. और जब आप कॉफी पीते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी कंपनी मिलती है. ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप में सोचते हैं, अपने थॉट्स और आइडियाज को एक जगह पे कलेक्ट करते हैं. सो कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है.